हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। और आज फिर से एक मनोवैज्ञानिक समस्या पर आप सबसे बात करनी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप सभी से डिस्कस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सभी के जीवन में ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं और हमको पता भी नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल नर्क जैसा बना देती हैं और हमें अपना जीवन बोझ लगने लगता है। तो ऐसी ही एक मनोवैज्ञानिक समस्या या मानसिक रोग है हिस्टीरिया, जिसका नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी गंभीर मानसिक रोग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति हद से ज़्यादा परेशान रहता है। और ये मनोवैज्ञानिक बीमारी या समस्या जो उत्पन्न होती है वो अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होती है। हिस्टीरिया में क्या होता है कि एक तरीके के दौरे आते हैं व्यक्ति को, जो कि स्त्रियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उम्र के हर पड़ाव पर जो स्त्रियां हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस अधिक मात्रा में होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हिस्टीरिया जो है वो उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी सीधी बात करती हूँ कि हिस्टीरिया है क्या। हिस्टीरिया अचेतन में जो आप इच्छाओं का दमन करते रहते हैं उससे उत्पन्न होने वाली एक मानसिक बीमारी है। अब मैं बताती हूँ कि अचेतन क्या होता है। आपके या मेरे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं, जिसको कि कहते हैं चेतन। जो अभी आप सोच समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब चेतन में है। और जो आपने प्लानिंग कर रखी है कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन अभी ध्यान में आपके चीज़ें नहीं हैं, वो आपके अर्धचेतन या अवचेतन में होता है। और तीसरा हिस्सा वो होता है जिसमें आप चीज़ों को एक तहखाना समझ लीजिए, जिसमें आपकी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पाते हैं, वो आपके अचेतन में जाकर के इकट्ठा होती रहती हैं। और ऐसी इच्छाओं का क्या होता है कि सप्रेशन होता रहता है, दमित होती रहती हैं, दमन होता रहता है। यानी कि आप अपनी इच्छाओं को मार करके जीते हैं। और ऐसी इच्छाएं जो हैं वो मरती नहीं हैं, बल्कि आपके मन के तीसरे हिस्से, जिसको कि अवचेतन के बाद अचेतन कहते हैं, उसमें चली जाती हैं। और फिर वो क्या होता है कि उससे बहुत सारी मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं और मानसिक बीमारियों की वजह से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया मानसिक रोग है जो बहुत सारी इच्छाओं का दमित होते रहना या इच्छाओं का दमन करके जब आप जीते हैं तो वो हिस्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। हिस्टीरिया में मिर्गी की तरह दौरे आते हैं, लेकिन आपको बता देती हूँ, मिर्गी जो है वो आपके मन से जुड़ी हुई बीमारी है, जबकि हिस्टीरिया जो होती है वो मस्तिष्क से, यानी कि मानसिक बीमारी होती है। अब आप इसके लक्षण कैसे समझेंगे कि जब किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो वो अचानक से पड़ते हैं, यानी व्यक्ति के मुंह से अचानक झाग आने लगता है, वो बेहोश हो जाता है, उसके दांत जो हैं वो भिच जाते हैं, यानी ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों पर चढ़ जाते हैं और व्यक्ति के लगातार मुंह से झाग निकलने लगता है। और उससे पहले उसको आभास भी नहीं होता है कि उसको मिर्गी के दौरे जो हैं वो पड़ने वाले हैं। जबकि हिस्टीरिया में क्या होता है कि व्यक्ति को आभास हो जाता है कि उसको दौरे पड़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सरल से उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई जागरण वगैरह चल रहा होता है और उसमें अचानक से कोई महिला उठ करके बाल खोल के झूमने लगती है और अपने सिर को बार बार पीटने लगती है ज़मीन पे और ज़मीन पर लोटने लगती है, पेट को पकड़ करके राउंड 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 घूमती है। तो इसका कारण ये है कि हिस्टीरिया के रोगी में सबसे ज़्यादा जो शरीर में बदलाव होते हैं वो ये हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होता है, कंधों में पेन होता है, पेट में बहुत बुरी तरीके से ऐंठन होती है, सिर में अत्यधिक तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से रोगी को बेहोशी आती है। और
हिस्टीरिया के रोगी को बहुत अधिक रोशनी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ऐसे रोगी, ना रोशनी को ना तेज़ आवाज़ को। इसी वजह से क्या होता है, तेज़ साउंड को सुनकर, तेज़ रोशनी को देख कर के औरतें झूमने लगती हैं। और गाँव या ऐसी जगहों पर जहाँ पे कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिस जगह पे वो ऐसा सोचते हैं कि इन पर देवी आ गई हैं या कोई प्रेत आत्मा, भूत आत्मा जो है वो इसको सता रही है और इसके ऊपर कोई आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक मानसिक बीमारी होती है और इसी वजह से जब तेज़ रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सिर में तेज़ दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोशी आने लगती है और हमें लगता है कि इस पर देवी आ गई, जबकि ये बिल्कुल निरर्थक बात है। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये मन से जुड़ी हुई या मानसिक बीमारी है, हिस्टीरिया। तो ये कोई देवी देवताओं से जोड़ करके इसको ना देखा जाए। तो मैं बताती हूँ कि ये तो रहे लक्षण, अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बेहोश हुआ है आपके आसपास, तो उसको सबसे पहले हींग या प्याज को सुंघाइए। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़ों को लूज़ कर दीजिए, हवादार स्थान पर ले जाइए और उसके पैरों को तकिए से या किसी ऐसी चीज़ से शरीर से थोड़ा ऊंचा रखिए, ताकि जो शरीर के अंदर रक्त का बहाव है वो सही दिशा में और सही रूप से हो सके। और इसके साथ साथ उसकी चिकित्सा जो है या तो किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए या फिर उसको मेडिटेशन, योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए कहिए। इसमें सिंहासन और ताड़ासन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है हिस्टीरिया के रोगियों के लिए। इसके अलावा उनको फलाहार, अगर उनको जैसे भोजन में देना है तो फल ही दें, इसके अलावा भोजन नहीं देना है। तामसिक भोजन जो है वो पूरी तरीके से निषेध होता है हिस्टीरिया के रोगियों के लिए, क्योंकि तामसिक आप समझते हैं तेज मिर्च मसाला जो है वो और अधिक उन्माद पैदा करता है बॉडी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में उसको हिस्टीरिया को बढ़ावा मिलता है कि उसमें जो सिम्टम्स हैं वो और अधिक मात्रा में उत्पन्न हों। तो इन सब को रोकने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो करने ही करने चाहिए, जिसमें मेन है आपका डाइट में चेंज, यानी फलों का सेवन, और इसके अलावा सूप वगैरह भी ले सकते हैं। और एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के ज़रिए हम दूर कर सकते हैं हिस्टीरिया को। और ये महिलाओं में क्यों अधिक पाई जाती है वो मैं बताती हूँ। एक तो एक उम्र के बाद उसको दूसरे घर में जाना होता है, यानी कि पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और ये चेंजेस जो हैं वो ऊपरी तौर पर वो दिखाती तो है कि हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन जो मन होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और लगातार उसकी जो तनाव है और अपने आप में जो संघर्ष है वो उसके अचेतन में इकट्ठा होता रहता है, जो एक समय पर बहुत अधिक बढ़ जाने पर वो हिस्टीरिया का रूप ले लेता है। दूसरा है दाम्पत्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति जो है वो असफल है तो भी हिस्टीरिया होना ही होना है, यानी कि वैवाहिक जीवन उसका सही नहीं चल रहा है तो भी हिस्टीरिया हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी इच्छाओं का दमन हो जाना तो भी हिस्टीरिया हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस औरतों में अधिक होते हैं, इस वजह से हिस्टीरिया जो है वो औरतों में अधिक पाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हिस्टीरिया क्या है, मानसिक बीमारी है, जबकि जो मिर्गी है वो मन का रोग है, यानी कि मन से संबंधित बीमारी है। अंतर भी मैंने दोनों में बता दिया है, इसकी डाइट भी बता दी है, लक्षण भी बता दिए हैं, उपचार भी बता दिया है। तो एक छोटे से वीडियो यानी लगभग 10 मिनट के वीडियो में इतना ही संभव था जो कि मैंने आपको बताया। तो आपके आसपास अगर ऐसा कोई रोगी है और उनको लगता है कि इस पर भूत प्रेत का साया है या कोई देवी देवता आते हैं, तो उनको समझाइए कि नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है, आपको मनोचिकित्सक के पास जाकर इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। और झाड़ फूँक या ओझाओं के चक्कर में नहीं पड़ें।
क्योंकि गांव में या दूर दराज जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कि लोग शिक्षित नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो भगत जिसको कहते हैं या फिर ओझा कहते हैं, उनके पास जा कर के झाड़ फूँक करवाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी सही हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो रोग और अधिक गंभीर रूप ले लेता है और एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है। तो आप ऐसे लोगों को जागरूक करें और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप तक मैं छोटी-मोटी जानकारी पहुंचाती रहूं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके आसपास के लोगों में या घर परिवार में होती ही होती हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं कि उस पर तो देवी आती हैं, वो बहुत सच्ची है, वो भक्त है, बहुत पूजा करती है, इस वजह से वो पिछली ज़िंदगी का भी बता देती है। वो पिछली ज़िंदगी का नहीं होता है, बल्कि वो उन इच्छाओं के बारे में बताती है जो उसके अचेतन में पड़ी होती हैं, यानी ऐसा माइंड का हिस्सा जो कि हमें लगता है कि अब वापस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी इच्छाओं के बीच में हमारा जो अचेतन या अवचेतन होता है, वो सेंसर बोर्ड का काम करता है और उन इच्छाओं को हमारे चेतन में नहीं आने देता। इसलिए हम उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं और ऐसी इच्छाएं हमें याद भी नहीं रहती हैं। लेकिन अचेतन में जो भी दमित इच्छाएं आपकी पड़ी हुई हैं, वो बहुत खतरनाक होती हैं आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, क्योंकि उनको किसी न किसी रूप में बाहर तो आना ही आना है। फिर चाहे वो मानसिक रोग के रूप में आए या फिर शारीरिक रोग के रूप में आए। इसको कन्वर्जन हिस्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि मन की बीमारी जो है वो शरीर की बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाए, शरीर को रोगी बना दे, तो वो कन्वर्जन हिस्टीरिया होता है। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है और आगे मैं सोचती हूँ कि किसी नई बीमारी को लेकर के, नई मानसिक बीमारी को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। तो देखते हैं कि किस बीमारी के बारे में मैं अगला वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए, आप अपने इस मित्र को दीजिए विदा और करिए किसी नए वीडियो का इंतज़ार।